तो मैं अभी देख के आया लिलो एंड स्टिच। तो चलिए बात करते हैं कैसे है मूवी, क्या ये अपनी ओरिजिनल वर्जन से बेटर है या नहीं, और क्या आपको ये मूवी थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं। लिलो एंड स्टिच एक एनिमेटेड मूवी थी जो कि 2002 में आई थी, जो कि सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी थी। ये मूवी उससे लंबी है, करीब 1 घंटा 50 मिनट की मूवी है। तो क्या जो उन्होंने इस मूवी में एक्स्ट्रा डाला है क्या वो जस्टिफाइड है, क्योंकि जो एनिमेटेड मूवी है वो अपने आप में ही एक परफेक्ट मूवी है। तो इस मूवी को लंबा करने के लिए उन्होंने कुछ नए कैरेक्टर्स डाले हैं और कुछ पुराने कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया है थोड़ा सा, जो कि इस मूवी के फेवर में नहीं जाता। ये रिव्यू नॉन स्पॉइलर ही रहेगा, थोड़ी बहुत सी बातें कर सकता हूँ वो भी पुरानी से कंपेयर करने के लिए, लेकिन वो आपको कोई इतना स्पॉइलर नहीं देगी। ब्रीफ में स्टोरी बताऊं तो लीलो नाम की एक छोटी लड़की है जो कि अपनी बहन के साथ एक आइलैंड पे रहती है। उनके माँ बाप अभी जिंदा नहीं है, वो दोनों ही रहते हैं। ऑब्वियसली बिना माँ बाप के बच्चों को डिफिकल्टीज आती हैं। अभी छोटी लीलो होती है, उसको ग्रोथ में डिफिकल्टीज होती है, कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहती है, नकचड़ी रहती है। वहीं दूसरी तरफ स्टिच, जो कि एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा होता है, जो कि किसी एक दूर एक प्लेनेट पे बना होता है, एक साइंटिस्ट ने उसे बनाया होता है। स्टिच सिर्फ डिस्ट्रक्शन जानता है, वो सिर्फ तबाही मचाना जानता है। तो उस प्लेनेट की जो रानी होती है वो बोलती है कि इसको खत्म करना पड़ेगा, लेकिन स्टिच जो कि बहुत ही शरारती होता है वो वहां से भाग जाता है और कहाँ गिरता है, अर्थ पे। अर्थ पे कहाँ, उस आइलैंड पे जो कि पानी से घिरा होता है। स्टिच पानी में तैर नहीं सकता क्योंकि पानी में जाकर उसका वेट बहुत बढ़ जाता है, तो वो डूब जाएगा। तो वो एक तरह उसी आइलैंड पे फंस जाता है। तो स्टिच को पकड़ने के लिए वो रानी, उस साइंटिस्ट और वहाँ पे एक और ऑफिसर होता है एलियन, उस दोनों को भेजती है स्टिच को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे लीलो और स्टिच कैसे मिलते हैं, उसके बाद उनमें क्या चेंजेस आती हैं, वो कैसे फैमिली की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, लीलो की वजह से स्टिच कैसे चेंज होता है, स्टिच की वजह से लीलो में क्या तब्दीली आती है, ये सब तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। आई मीन टोटली ये एक फैमिली की इंपॉर्टेंस को बताता है। देखिए, अगर आपने एनिमेटेड वर्जन देखा है वो इस मूवी से काफी सुपीरियर है। एक तो मूवी बहुत छोटी है और उसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट है कि बहुत ही फास्ट पेस्ड और टू द पॉइंट मूवी है वो। अभी इस मूवी में उन्होंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, 1-2 कैरेक्टर्स नए डाले हुए हैं जो कि मूवी को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं। ओरिजिनल मूवी में हर कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पेशली मैं बात करूंगा, अगर आपने ओरिजिनल देखी है तो जो ब्लैक कैरेक्टर होता है जिसका नाम कोबरा बबल्स होता है, वो ओरिजिनल में इतना अच्छा कैरेक्टर है ना, अब वो जब स्क्रीन पे आएगा ना वो आपको हंसा के ही जाएगा। इस मूवी में उसके कैरेक्टर को, मैं कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं बस इतना बताऊंगा कि उसके कैरेक्टर को 2 कैरेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो उसका सीक्रेट होता है ओरिजिनल में वो आपको पहले ही बता देते हैं कि वो क्या है बंदा, और जो वो बन के जाता है उनके घर, वो रोल एक अलग कैरेक्टर को, एक औरत को दे दिया गया है। अब ना ही वो ब्लैक कैरेक्टर इंटरेस्टिंग रहता है और ना ही वो औरत। उन्होंने एक नया कैरेक्टर भी ऐड किया है जो कि उनके नेबर में रहती है, बुजुर्ग महिला होती है वो, और वो भी उनके साथ लाइक फैमिली जैसे पूरा रिलेशन दिखाया गया है, जो कि ओरिजिनल में नहीं था। और वो ठीक था, वो कोई आपको इतना फील भी नहीं करवाता। अभी जो नानी का लव इंटरेस्ट होता है ओरिजिनल में वो बहुत ही मैच्योर कैरेक्टर था, टाइम पे आता था और अच्छी बातें बोल के चला जाता था। इस मूवी में उसको थोड़ा सा इडियट दिखाया गया है। वो उसको पता ही नहीं कि किस सिचुएशन में कौन सी बात बोलनी है, वो किसी सीरियस सिचुएशन में आएगा और कुछ उल्टा पुल्टा बोल देगा। वो उन्होंने कॉमेडी के लिए डाला, लेकिन कॉमेडी इतनी हो नहीं रही थी उससे। अभी 2 एलियन कैरेक्टर जो उसको पकड़ने आते हैं स्टिच को, तो ओरिजिनल में क्या होता है कि जो वो दोनों एलियन कैरेक्टर्स होते हैं उनको ऐसा होता है कि ह्यूमंस में पहचान ना ले, तो वो एक ऐसे ही वो एक उनसे लड़की सा बन जाता है, लिपस्टिक और हेयर विग लगा के, और दूसरा भी लाइक चश्मे वगैरह लगा के। मतलब वो दिखते हैं कि वो एलियन है पर वो मतलब फनी सा चलता है और उनको देखे कॉमेडी भी होती रहती है। अभी लाइव एक्शन में तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी लोगों के बीच 2 ऐसे सीजीआई कैरेक्टर्स घूम रहे हैं जो कि ऐसे बने हुए हैं, तो लोगों को तो पता लग ही जाएगा कि ये एलियन है। तो वो हम समझते हैं कि वो लाइव एक्शन में पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया है कि तो जब वो अर्थ पे आते हैं उनको एक डिवाइस दी गई है कि वो क्लोन बना सकते हैं किसी भी ह्यूमन का, तो वो क्लोन बन जाते हैं और ह्यूमंस बन जाते हैं। उसके बाद फिर भी जो उनका मिशन है वो स्टिच को पकड़ने का वो करते रहते हैं। जब वो ह्यूमंस बनते हैं तब जो कुछ टाइम के लिए जब वो ह्यूमंस की तरह चलने का ट्राई करते हैं, लाइक वो चीजें आपको देख के हंसी आती है, लेकिन बाद में वो इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स नहीं रहते जितने कि वो दोनों ओरिजिनल में थे। और उन कैरेक्टर्स की एंडिंग भी बहुत ही डिफरेंट है इस मूवी में। इतना बताऊंगा कि जो ओरिजिनल में वो शार्क का कैरेक्टर था वो इस मूवी में है ही नहीं। बात करते हैं लीलो एंड स्टिच की। जो लीलो की एक्ट्रेस है वो छोटी सी बच्ची, उसने काम बहुत अच्छे से किया है, वो बहुत ही प्यारी लगती है। इस मूवी का बेस्ट पार्ट है स्टिच, बहुत ही बढ़िया से एनिमेट किया गया है, ओरिजिनल की तरह ही उसको रखा गया है। वो जब भी सीन पे आई मीन उसी के सीन जब चलते रहते हैं तो आपको मजा आता है। वो जब भी वो जो अपनी शरारतें करता है, जो भी उसमें चेंज आता है और एंड में जो भी वो बोलता है, वो सब सीन इस मूवी के बेस्ट हैं। ये मूवी सिर्फ स्टिच के लिए देखने लायक है। नीना की बात करें तो इस मूवी में उन्होंने उसको ज्यादा डिफिकल्टीज दी हुई है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको अपनी बहन के साथ भी कनेक्शन बनाना है और स्टिच आ चुका है, उसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही है। ओरिजिनल में इतना नहीं था, उसको अपनी बहन से कनेक्शन बनाना था, उसी पे फोकस था और वो ज्यादा हिट करता है आपको ओरिजिनल में। इसमें
में वो बहुत चीजें करने की कोशिश कर रहे थे और वो सही नहीं हो रहा था उनसे। क्लाइमैक्स का एक्शन भी आपको इतना बढ़िया नहीं लगता, ओरिजिनल में बहुत अच्छा था। हालांकि एंडिंग लाइक वो बिल्कुल जो एंड की स्पीच होती है वो दोनों में सेम है, ओरिजिनल में वो ऑब्वियसली ज्यादा हिट करती है, इसमें भी हिट करेगी अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखी है। तो फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ, मेरा ऐसा रिव्यू इसीलिए है क्योंकि मैंने ओरिजिनल देखी हुई है, तो मैं कंपेयर कर पा रहा था हर सीन को कि हाँ ये सीन अच्छा है और ये सीन बुरा है। अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखी आई थिंक आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी। बच्चों को ये मूवी पूरी की पूरी बहुत पसंद आएगी। अगर उनके पेरेंट्स जाएंगे तो आई थिंक वो स्टिच के सीन्स को एंजॉय करेंगे और बाकी मूवी उनको थोड़ी सी खींची हुई लगेगी। आपको थिएटर में देखनी चाहिए कि नहीं, मैं बोलूंगा OTT का वेट करो। घर पे देखनी है तो पहले वाली देख लो 2002 वाली, वो आपको इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी। फिर मिलेगा किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे।